हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको रीजनिंग का टॉपिक वर्ड अंक श्रृंखला, इसका पार्ट थर्ड। दो पार्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है। आज बताते हैं इसका तीसरा पार्ट और लास्ट आज इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है, उसी टाइप से चलेंगे, ठीक है। कुछ अलग चलेंगे वो आज बता दिए जाएंगे। तो चलते हैं आज इसका लास्ट पार्ट, पार्ट थ्री, ठीक है ना। इसका नया टॉपिक लेके चलेंगे अपने, है ना। आपके जो है 3-4 टॉपिक जो है इसके कंप्लीट हो जाएंगे, रीजनिंग के आगे लेके चलेंगे फिर, है ना। तो देखिए आज का पहला प्रश्न वो ये है कि नीचे दी गई श्रृंखला में से, प्रश्न है, प्रश्न मैं लिख देता हूँ। नीचे दी गई श्रृंखला में से ऐसे कितने टी है, कितने टी है जिनके ठीक पहले पी है, लेकिन ठीक बाद में एस नहीं है। एक श्रृंखला दे दी जाएगी आपको, उससे पता लगाना इसमें कितने टी ऐसे है जिनके ठीक पहले तो पी है लेकिन बाद में एस नहीं है। तो मैं श्रृंखला लिखता हूँ एस टी पी, क्यू टी एस, पी टी आर, पी टी क्यू, आर पी एस, टी क्यू आर, टी आर पी, टी एम पी एंड टी एस। और जो ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है। पहला ऑप्शन कोई नहीं, दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा तीन, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं टी इसमें कैसे है। देखो टी ये कहता है, टी हमें वो वाले ढूंढने हैं ठीक पहले क्या हो, पी हो। क्या टी से पहले पी है? नहीं है। इसमें टी से पहले पी है? नहीं है। इसमें टी से पहले पी है, वो वाली बात सही होगी। बाद में एस नहीं होना चाहिए, बाद में एस है भी नहीं है। तो एक तो ये पी टी या ये टी ऐसा है जिसके पहले पी है बाद में एस नहीं है। एक टी ये है, पहले पी है बाद में एस नहीं है ना एस। इसमें पहले पी नहीं है, इस टी के पहले पी नहीं है, एक ही है। इस टी के पहले पी है और बाद में एस नहीं है। कौन सा है? ये वाला पी टी एम। एक टी पहले पी है लेकिन बाद में इसके क्या है? एस है, और एस नहीं होना चाहिए। तो कितने बने? ये टी ऐसे है जिनके पहले पी है और बाद में एस नहीं है। तो ऐसे संबंध कितने बने? तीन ही बने। तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में? ऑप्शन डी, तीन ही आएंगे, ठीक है ना। और चलते हैं, देखो इसी टाइप से चल रहे हैं प्रश्न इसमें, इसलिए आज इसका लास्ट है, ठीक है ना। जो आपको दो पार्ट बताए थे उसमें भी इसी टाइप से थे, तो आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे, है ना। इसलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। उसमें क्या कहता है, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने आंक हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है तथा ठीक बाद में कोई विषम संख्या है। कोई श्रृंखला दी होगी इसमें भी आपको, तो उसमें देखना है जो 8 है उसके पहले तो क्या होनी चाहिए? सम संख्या, बाद में क्या होनी चाहिए? विषम संख्या। तो श्रृंखला लिखता हूं मैं 2 8 2,
8 5 4, 8 3 3, 7 8 7, 8 7 8, 4 8 2, 2 3 8, 2 5 8 और 4 8 3। ऑप्शन जो है इसमें मेरे पास है, पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 2 है, चौथा ऑप्शन 4 है, जो पांचवा ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो देखते हैं 8 कितने हैं। 8 एक ये है, पहले सम है भाई, बाद में विषम नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ये भी 8 है, पहले सम बाद में विषम, तो एक तो ये हो जाएगा। सही है, इस 8 के पहले सम है बाद में विषम है। एक ये 8 पहले सम बाद में विषम, एक ये भी हो जाएगा। सही है, एक 8 लिख सकते पहले ही विषम है, ये 8 इससे ही पहले विषम है, ये 8 इससे ही पहले विषम है, ये 8 पहले भी सम बाद में विषम आ गया, ये 8 पहले विषम है, ये 8 पहले विषम है, ये 8 पहले सम बाद में, ये वाला हो जाएगा लास्ट वाला। 4 8 3, तो कितने बने हैं 8, जिनके पहले तो सम संख्या और बाद में विषम संख्या है, 3 ही बने हैं। सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास है, ऑप्शन नंबर बी। बस ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो आगे नेक्स्ट क्या कहता है ये। चलने इसी टाइप से है, कुछ अलग नहीं चलेगा अब इसमें। ठीक है, देखो निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं लेकिन बाद में 4 नहीं। तो इसके लिए श्रृंखला लिखता हूँ, देखो मैं 2 3 9 5 1 3, 9 6 7, 3 9 4, 8 9 3, 4 9 3, 2 3 9, 8 3 9 और 3। ऑप्शन देखो, 2 दूसरा ऑप्शन, 4 तीसरा ऑप्शन, 1 चौथा ऑप्शन, 3 और 5 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या देखना है, 9 देखने हैं जिनके पहले क्या हो 3 और बाद में 4 ना हो। तो 9 देखो, ये पहले 3 है बाद में 4 नहीं है, एक तो ये हो गया। 9 पहले 3 है बाद में 4 नहीं है, एक ये हो गया। और 9 देखो, पहले 3 है बाद में 4 है भाई। इस 9 के पहले 3 नहीं है, इस 9 के पहले 3 नहीं है, इस 9 के पहले 3 है बाद में 4 नहीं है, ये कंडीशन भी लागू होती है। और इस 9 के पहले 3 है बाद में 4 नहीं है, 4 नहीं होना चाहिए, 3 तो हो सकता है ना, 3 9 3, 4 तो नहीं है ना। तो ये 9 ऐसे है इनके पहले तो 3 है और बाद में 4 नहीं है। तो कितनी कंडीशन बनी अपने पास में, ये 4 कंडीशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, बस 4। ठीक है, आगे चलते देखो नेक्स्ट इसी टाइप से, है ना। इसका सवाल तो आपका यदि आता है एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, रीजनिंग है, किसी भी टाइप से आ सकते हैं सवाल। आगे देखो चौथा, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं
जिनके ठीक पहले सात है लेकिन ठीक बाद में नो नहीं है ना। श्रृंखला में बनाता हूं, देखो 6 7 9, 5 6 9, 7 6 8, 7 6 7, 8 6 9, 4 6 7, 7 6 9, 5 7 6 3। ऑप्शन मेरे पास में इसमें है एक, दूसरा ऑप्शन दो, तीसरा ऑप्शन तीन, चौथा ऑप्शन चार, पांचवा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ढूंढे भी ढूंढे। 6 देखने हैं और 6 ऐसे देखने हैं, पहले तो क्या हो, उनके साथ हो, बाद में नो नहीं होना चाहिए। तो 6 सबसे पहले तो ये, इसके पहले ही कुछ नहीं। 6 ये पहले 7 होना चाहिए, है ही नहीं। 6 ये पहले 7 होना चाहिए, बाद में नो नहीं होना चाहिए, है भी। एक तो ये आ गया 7 6 8, पहले 7 है बाद में नो नहीं है। एक 6 ये पहले 7 है बाद में नो नहीं है, सही है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। 6 पहले 7 ही नहीं है, 6 पहले 7 नहीं है, 6 पहले 7 लेकिन बाद में नो है, 6 पहले 7 है और बाद में नो नहीं है। यही बोला था वो कि पहले तो 7 हो बाद में नो नहीं हो। तो कितनी कंडीशन बनी अपने पास में, 3 ही कंडीशन बनी है। हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 पे। बस यही इसका क्या है, आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखो है ना, 5वें पे। उसमें क्या बोलता है देखो, इसी तरह से निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन बाद में नो नहीं है। श्रृंखला बना देते हैं, देखो श्रृंखला जो हमें दी हुई है, 6 8 9, 7 6 8, 6 9 8, 6 2 8, 6 9 8, 6 8 9, 8 6 8 और 6 9। ऑप्शन जो है मेरे पास में, पहला ऑप्शन ही ये आ गया, एक भी नहीं, दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा तीन, ये तो अपना वो फिक्स रहता ही है। इनमें से कोई नहीं, ये है। तो देखते हैं अपने 6 देख, क्या देखना है, 8 देखने हैं जिनके पहले क्या हो, 6 हो बाद में नो नहीं होना चाहिए। 8 पहले 6 बाद में नो नहीं होना चाहिए। 8 पहले 6 बाद में नो नहीं है, नहीं है ना इसके। और देखो 8 पहले 6 है ही नहीं, 8 पहले 6 नहीं है, 8 पहले 6 नहीं है, 8 पहले 6 है बाद में नो भी है, नो नहीं होना चाहिए। पहले 8, एक याद है 8 6, हाँ 8 देखना था ना, 8 देखना था, ये वाला 6 8 6, इसके पहले 6 है बाद में नो नहीं है। तो ये दो ही बने हैं, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला। और कोई है क्या, और कोई तो नहीं है इनके 8 जिसके पहले 6 हो और बाद में नो नहीं हो, और कोई तो है ही नहीं, है ना। ये ये 6 पहले 8, 8 है, 8 देखना है हमें। तो 8 से पहले 6, 8 से पहले 9 आ गया है, नहीं है ना।
यानी ये 2 ही है। ये 2 8 ऐसे जिनके पहले 6 है और बाद में 9 नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में? सी ही आएगा। ठीक है ना, ऐसे 2 ही संबंध बनते हैं। आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से छठे पे, उसमें देखो क्या कहता है। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक बाद कोई सम संख्या है और ठीक पहले कोई विषम संख्या है ना। तो श्रृंखला जो दी है वो मैं बनाता हूँ। 3 6 2, 5 6 3, 2 6 2, 7 6 4, 5 8 6, 7 6 4, 2 6 8। ऑप्शन जो मुझे दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये आपको पता ही है। इनमें से कोई नहीं। क्या देखने में? 6 देखने हैं, ऐसे 6 देखें इनके बाद में तो क्या हो? सम संख्या हो और पहले क्या हो? विषम। बाद में सम, पहले विषम। 6 बाद में सम, पहले विषम। एक तो यही आगे बढ़ते के साथ 6 बाद में सम है ही नहीं है। 6 बाद में सम, पहले विषम, लेकिन पहले विषम नहीं है। बाद में सम, पहले विषम, एक ये आ गया। 6 बाद में सम होनी चाहिए, ये नहीं है। बाद में सम, पहले विषम, एक ये भी आ गया। 6 बाद में सम, पहले भी सम ही है, यानी ये बनते हैं बस। एक ये बन गया है ना, 7 6 4, एक ये बन गया, यहाँ 3 6 तो पहला पहला, यानी कितने बने? ये इनमें 6 ऐसे है जिनके बाद में तो क्या है? सम है और पहले क्या है? विषम। तो कितने बनते हैं अपने पास में संबंध? ऐसे 3 ही बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो आगे नेक्स्ट 7वें पे। उसमें देखो क्या पूछा है ना। अब प्रश्न आपको समझ में आ गए और मुझे लगता है सब में इसी टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। कल जो बताए थे, परसों जो बताए थे, है ना, इसी टाइप से पूछे गए ज्यादातर। इसमें तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए आपका, यदि किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है। निम्न श्रृंखला के ठीक मध्य की संख्या के बाईं ओर तीसरी संख्या कौन सी है? बाईं ओर तीसरी संख्या कौन सी है? तो श्रृंखला बना देता हूँ। देखो पहले तो जो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे दी। फिर 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये लो। फिर 9 7 5 3 1, फिर उल्टा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये है। ऑप्शन जो है वो मुझे दे दी है क्या? 7। दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है क्या? 6। तीसरा 5, चौथा 4। इस बार इसमें कोई नहीं है वही ऑप्शन, है ना। हर बार ये ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन दे दिया है, प्रश्न समझ लो आप। निम्न श्रृंखला के ठीक मध्य है, इसमें ठीक मध्य में जाना है पहले तो। अब ठीक मध्य में चलते हैं पहले तो।
मध्य में कैसे, देखो 1 से लेके 9 तक अंक ये हो गए, 1 से लेके 9 तक अंक ये, बिल्कुल बीच में जाना है हमें, बीच में बिल्कुल। 3 अंक मैंने अभी यहाँ से छोड़ दिए, 3 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से और छोड़ दिए, 1 तो बीच में कौन से पे आ गया मैं, 9 पे आ गया, बिल्कुल मध्य में आ गया। विश्वास नहीं तो देख लो, 9 तक तो ये थे, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर पे है। उल्टा देखो, 9 तक तो ये है ही, 10, 11, 12, 13, 14, 14 नंबर पे, दोनों साइडों से गिन लो, यानी 9 बीच में है। ठीक है, अब क्या कहता है, इस मध्य संख्या के बाई ओर, इसके बाई ओर जाना, इसका बाया कहाँ हुआ, इस साइड ही होगा, दाया कहता है तो इस साइड, बाया इस संख्या के, तो बाई ओर चलते हैं, कौन से पे चलना है, तीसरे पे, 1 2 3, 1 2 3, यही आया भाई, इसके बाएं जाने तीसरे पे, तो 1 2 3, तीसरे पहुंचा तो कहाँ आ गया, चौथी पे, कौन से पे आ गया, चौथी, यानी इस मध्य संख्या के बाई और तीसरी संख्या क्या होगी, 4, 4 से अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर। इस तरह से, ठीक है, पहले मध्य में गए, उसमें मध्य के बाई ओर, तो इस साइड चले गए, कौन सी पे, तीसरी पे बोला था, तो तीसरी संख्या गिननी, हमें कहाँ पहुंच गए, 4 पे, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखो अब, है ना, ये थोड़ा अलग था, वो अलग तो क्या था, बस मध्य ही कह दिया इसने। अब देखो आगे के लिए हमें श्रृंखला दी हुई है, पहले वो बना देते हैं। 4 के प्रतिशत RT3 EP, ये आ गया सिंबलिक साइन, A7B 9DI Q @2 8BU HJ 5 F1 के प्रतिशत आ गया 6 MW, ये श्रृंखला दी। अब जो आगे के प्रश्न पूछे गए 8वां 9वां 10वां, वो इसी श्रृंखला से पूछे गए एक से, ठीक है ना। तो मैं पहले 8वां प्रश्न लिखता हूँ इसी से ही, जो कि क्या पूछा गया है, उपयुक्त व्यवस्था में बाएं से 10वें के बाएं तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ऑप्शन जो है वो मुझे दे दिया है ई, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है नो, तीसरा ऑप्शन बी दे दिया है, चौथा ऑप्शन पी दे दिया है, पांचवा ऑप्शन वो दे दिया है हमें इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है, उपी व्यवस्था में, इस वाली व्यवस्था में बाएं से, अब इसका बाया कौन सा होगा, हाँ श्रृंखला का बाया कहे तो ये, दाया कहे तो उस साइड से, ये बाया और ये दाया। कहते हैं बाएं से हमें 10वें पे जाना है, तो मैं जाता हूँ पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें में पहुंच गए भाई, ये है 10वां। ये 10वें के कहाँ जाना है मुझे, बाएं, बाएं यानी इसके बाया पूछा है ना, श्रृंखला का बाया ये, दाया ये, इनमें से किसी का बाया कहे तो इधर, दाया कहे तो उस साइड चल, ठीक है। अब इसका बाया, इसके बाया कौन से, तीसरे पे जाना है, 1 2 3, तीसरे पे पहुंच गए भाई हम, इसके तीसरे पे 1 2 3, तो कहाँ पहुंच गए, ई पे, तो 10वें अक्षर का तीसरा कौन सा होगा, ई होगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बस यही पूछा गया था, है ना। आगे चलते हैं, देखो इसका नो, उसमें क्या पूछा गया ये लिखता हूं मैं, उपयुक्त व्यवस्था में क्यू के दाएं पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन मेरे पास में है बी,
दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन यू, चौथा ऑप्शन है मेरे पास में ये साइन सिंबलिक ई, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्या करना है, पहले क्यू पे जाना है, उस व्यवस्था में क्यू क्यू ढूंढ लो इसमें कहाँ है। इसको तो मैं ऑफ कर देता हूँ, ये तो फर्स्ट के लिए था। क्यू देखो ये आगे, मैं क्यू पे आ गया। इस क्यू के दाएं जाना है, दाएं पे कौन सा जाना है, पांचवा। अब इसका दाया कौन सा, इस साइड चलेंगे, अक्षर का दाया बाया कहे, अक्षर का कहे तो दाया इस साइड जाएंगे, बाया इस साइड। क्यू के दाया जाना है, कौन सा, पांचवे पे जाना है। मैं चलता हूँ, 1 2 3 4 5, पांचवे पहुंचे। क्यू के पांचवे कहाँ पहुंचे, यू पे, है ना। तो क्यू के दाएं पांचवा कौन सा होगा, यू होगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, कौन सा, सी, है ना, इसी में यू, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर। और चलते हैं, देखो लास्ट इसका 10वां, उपयुक्त व्यवस्था में दाएं से 14वें के दाएं, सातवां कौन सा है। ऑप्शन मैं चेंज कर देता हूँ, ये चेंज है, ई ऑप्शन तो अपना वही है। 7 5, ये 5 है, जे और एफ। अब देखते हैं, ये उपयोग है दाएं से 14, है ना, इस श्रृंखला का दाया, ये लिखा हुआ दाया, यहाँ से चलना है कौन से, 14 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे आ गया भी। 14 अक्षर क्या है, दाएं से 2 है। उस 14 के कहा फिर दाया चलना, अब अक्षर के दाया चलना, और दाएं से कौन सा, सातवां देखना। इसका दाया इस साइड चलूंगा, कौन सा, सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका दाएं पे सातवें पे कहाँ गया मैं, पांचवें पे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, बी ऑप्शन। ठीक है ना, बस आपको यही ध्यान रखना है, श्रृंखला का बाया कहे तो यहाँ से, दाया कहे तो यहाँ से, अक्षर का बाया कहे तो इस साइड चलेंगे, दाया कहे तो उस साइड चलेंगे। तो बस ये अपनी कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, वर्ण अंक श्रृंखला आज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कल चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।